डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है यूज ऑफ शुड, आउट टू एंड मस्ट। इसका यूज किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि आप सभी स्टूडेंट्स और भी भाई बहन हैं जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए वो चैनल है हमारा TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहें। देखिए मैं आपको बताता हूँ आज का मेन टॉपिक यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। इन तीनों में आखिर कैसे पहचान करें कि यहाँ पे इसमें यूज मतलब शुड का होना है, इसमें यूज एक प्रकार से आउट टू का होना है और उसमें लास्ट वाले में मस्ट का यूज होना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए एक चीज बताता हूँ। देखिए सबसे पहले शुड, आउट टू और मस्ट, इसकी जो हिंदी होती है इसका जो अर्थ निकल के आता है वो आता है चाहिए। अब देखो कैसे आता है चाहिए। चाहिए शब्द आ रहा है, देखो यहाँ पर ये 12 सेंटेंसेस हैं जो हमें इसमें यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट का यूज करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम जानेंगे। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस है, तुम्हें रोज पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें शुड लगाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट है उनके कि यहाँ पर शुड लगा रहे हैं तो आउट टू क्यों नहीं लगा रहे और यहाँ पर मस्ट वगैरह क्यों नहीं लगा रहे। तो मस्ट लगाएंगे तो आउट टू और बाकी का जो मतलब शुड है उसका यूज हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें मेरी बात को और मेरी वीडियो को एंड तक देखें। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आउट शुड, आउट टू और मस्ट, ये तीन भाई हैं। ये क्या है, तीन भाई है। इसमें शुड जो है हमारा वो छोटा भाई है, आउट टू उससे बड़ा है और मस्ट हमारा सबसे बड़ा भाई है। तो यहाँ पर ये तीन भाई है, तीन भाइयों ने थोड़ा थोड़ा अपना अलग अलग एक प्रकार से मतलब हिंट्स दिया है कि यहाँ पर इस चीज का इस तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है शुड के बारे में। तो देखो शुड 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 को जानेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ। शुड, आउट टू और मस्ट ये हमारी एक मॉडल्स वर्ब होती है। मॉडल वर्ब जिसे बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 12 टेंसेस की जो मैंने आपको अभी बताई हैं। और यहाँ पर ये वाली होती है एक प्रकार से मॉडल वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आ गया। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये भी एक मॉडल वर्ब्स होती है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं सेंटेंसेस को कंप्लीट बनाने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले शुड के बारे में, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा आउट टू के बारे में और फिर बताऊंगा मस्ट के बारे में। देखिए शुड, शुड का अर्थ क्या होता है। शुड का अर्थ हिंदी में होता है चाहिए। इससे हमारे जो सेंसेस निकल के आते हैं, जो भाग निकल कर आते हैं, वो क्या निकल कर आते हैं। देखो जब सलाह, जब सलाह किसी चीज में सलाह, जब हमारा कोई वाक्य दिया हुआ है जैसे ये रहा हमें रोज पढ़ना चाहिए तो ये एक प्रकार से सलाह है। अब इसके बाद है सुझाव और कर्तव्य, इनका एक प्रकार से जिक्र हो या एक प्रकार से इनका बोध हो तो वहां पर शुड का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से सुझाव है। तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, तो ये एक प्रकार से सलाह भी है, सुझाव भी है और हमारा ये कर्तव्य कि हाँ कर्तव्य भी है कि हाँ भी हमें गरीबों को एक प्रकार से नहीं सताना चाहिए। तो ये तीन दो सेंटेंसेस बताए, तीसरा भी बता दिया मैंने आपको, तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। अब 4 है रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से सलाह भी है, सुझाव भी है और ये एक प्रकार से रोगी का एक दायित्व बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हाँ भाई रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से हमसे कोई बोले या नहीं बोले हमें ये चीज खुद ही अपने माइंड में समझनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए में सेंटेंसेस देखो किस तरीके का सेंसेस निकाल रहा है। देखो सलाह भी निकाल रहा है कि देखभाल करनी चाहिए, सुझाव भी देते हैं बहुत सारे कि हाँ भाई माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। और भैया कोई सलाह और सुझाव नहीं दे, हमें कोई जानकारी वगैरह भी नहीं दे रहा तो हमारा मेन कर्तव्य बनता है कि हाँ भाई हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस इस तरीके से बनेंगे। देखिए इसके बाद है आउट टू। आउट टू पे क्या होता है, जब नैतिक कर्तव्य और सलाह का बोध हो। यहाँ पर जब नैतिक कर्तव्य जो मतलब नीति के अनुसार कार्य करते हैं तो उनके अनुसार मतलब एक प्रकार से नैतिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर सलाह का भी एक प्रकार से बोध हो। जैसे ये सेंटेंस है हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रकार से हमें एक प्रकार से किसी के द्वारा सलाह दी गई, एडवाइस दी गई। यहाँ पर नैतिक कर्तव्य है हमारा, रोज का रूटीन होना चाहिए हमारा कि यहाँ पे हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से उनका नैतिक कर्तव्य है गरीबों की मदद। अगर आज के प्रेजेंट टाइम में कोई अगर करता है अपने इस वर्ल्ड में, अपने इस इंडिया में अगर कोई गरीबों की हेल्प करता है तो वो एक प्रकार से मतलब बहुत सारा फायदा होता है हमारा कि हमें बहुत से गरीबों की दुआएं लगती हैं, बहुत सारी मतलब जो
फीलिंग्स है हमारी, जो मतलब जो हम नहीं कर पा रहे, तो शायद उनके आशीर्वाद से हम ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अमीर हैं तो हमें गरीबों को सताना पड़े, इसके बाद तो हमें रोज पूजा करनी चाहिए। तो इसमें जब नैतिक कर्तव्य है, देखो नैतिक कर्तव्य हमारा रोज का कार्य है, रोज कार्य करना चाहिए, एवरीडे करना चाहिए हमें पूजा। तो यहाँ पर तुम्हें रोज पूरा पूजा करनी चाहिए। तो ये सेंटेंसेस हमारे आउट टू वाले हो गए। अब देखो मस्ट वाले और समझाता हूँ मैं आपको, फिर रूल्स है, रूल्स तीनों के एक ही हैं। तो देखो मस्ट में क्या होता है, देखो शुड या आउट टू आ जाए, इनकी अपेक्षा ज्यादा फोर्स हो, ज्यादा बल दिया जाए कि हाँ भाई ये कार्य तुम्हें समय पर ही करना चाहिए, इस कार्य को कर, देखो तुम्हें समय पर ही पहुंचना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। इनमें क्या होता है, इसमें शुड या आउट टू की अपेक्षा ज्यादा बल होता है। और इन वाक्य को बनाने के लिए सेंटेंसेस में, जो हिंदी में सेंटेंस मतलब वाक्य दिए होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य को देखते ही ये शब्द आए, जैसे ही, अवश्य, बाध्यता, निषेध, निश्चितता। तो ये सेंटेंस ये हैं, मैं आपको इन्हें टाइम पे बताऊंगा जब हम इसके नंबर पे आएंगे, जब इसकी टर्न आएगी। तो देखिए यहाँ पर रूल्स देखें, देखो सब्जेक्ट प्लस शुड, आउट टू, मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। देखिए यहाँ पर शुड, आउट टू और मस्ट ये हमारी मॉडल्स वर्ब हैं। आप मेरे लास्ट वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक वगैरह कराए थे, आपको चैनल है TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें कि हाँ भाई मैंने आपको कहाँ कराया था, यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। उसमें मैंने आपको मॉडल वर्ब्स भी वगैरह कराई थी, बहुत सारे टॉपिक कराए थे। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एक चीज मैंने बोला होगा, मैंने आपको वहां पर बताया है उसमें, मतलब अपने उसमें वीडियो में, कि मॉडल वर्ब्स जहां पर आती है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए ये एक रूल है, यहाँ पर हम शुड, आउट टू, मस्ट ना लिखकर इससे पहले हम यहाँ पर एम भी लिख दें तो भी हमारे जो मतलब रूल्स है वो भी एक प्रकार से अच्छा रहेगा। देखिए सेंटेंस इसको बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हमारा है हमें रोज पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कभी कभी सब्जेक्ट्स हमारे किस रूप में आएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में उनको सब्जेक्ट के रूप में मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी तो आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो हमें रोज पढ़ना चाहिए, तो हमें के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे शुड, पढ़ने के लिए रीड लगाएंगे, फिर लगाएंगे डेली। यहाँ पर रीड भी लगा सकते हैं और एक प्रकार से स्टडी भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, ये सलाह भी है, सुझाव भी है और कर्तव्य है। कर्तव्य भी है, सलाह क्या है कि हमें तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, सुझाव भी दे सकता है भैया, कोई सलाह भी दे सकता है, सुझाव भी दे सकता है। अगर कोई ये दोनों नहीं दे तो ये कर्तव्य भी मतलब निकल के आता है, हमारा कर्तव्य है कि हाँ भाई हमें अपनी बॉडी को खराब नहीं करना है, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से वाक्य के जो सेंसेस निकल के आएंगे, सेंसेस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य के भाव, वाक्य की भावनाएं, फीलिंग्स जो निकल के आती हैं। यहाँ पर कर्तव्य है हमारा कि हमें मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को, अपने जो भी मतलब भाई बहन है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में कर्तव्य का भी बोध होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यू शुड, देखो यहाँ पर शुड, आउट टू और मस्ट, यहाँ पर नॉट भी लग जाएगा तो ये रूल्स बन जाएगा। तो यू शुड नॉट, फिर आ जाएगा ड्रिंक, फिर लगा देंगे वाइन। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। तो देखो तुम्हें के लिए फिर से हमें यू लगाना है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन हमें मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। तो यू शुड, फिर लगाएंगे नॉट, सताने के लिए क्या होगा, टीस, TEAS, टीस, इसकी इंग्लिश होती है टीस, मतलब सताना। किसको नहीं सताना चाहिए, गरीबों को, तो द पुअर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट है रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से भी है, किसी के द्वारा सलाह है, कोई सुझाव भी दे रहा है। अगर ये चीज कोई मतलब नहीं समझा रहा है, हमें सुझाव सलाह नहीं दे रहा है, तो भैया हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें जल्दी ठीक होना है। द पेशेंट, क्या लगाएंगे, शुड, फिर क्या लगाएंगे, शुड के बाद पीने के लिए लगाएंगे ड्रिंक, देखो गर्म के लिए क्या लगाएंगे, वार्म, और देखो पानी के लिए क्या लगाएंगे, वाटर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर भैया बनेगा। तो शुड का यूज हो गया, यहाँ शुड के साथ नॉट आ गया, शुड के साथ नॉट आ गया, शुड आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें पहली वाली लाइन को फॉलो करना है और सेंटेंसेस को बनाना है रूल के साथ। सब्जेक्ट प्लस शुड, आउट टू, मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ये हमारा इसका रूल है। नेक्स्ट है हमारा हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए देखो वी हमें, शुड
चाहिए। देखभाल करने के लिए आएगा टेक केयर। देखो वी शुड टेक केयर, हमें देखभाल करनी चाहिए किसकी, अपने माता पिता की। तो यहाँ पर लगा देंगे ऑफ, और बी के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी अवर, ऑफ अवर। देखो यहाँ पर माता पिता की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, पेरेंट्स लगा देंगे या फिर मदर एंड फादर लगा देंगे। तो यहाँ पर वैसे ऑफ अवर पेरेंट्स आएगी, तो सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर शुड लग गया। देखिए मैंने आपको यहाँ पर शुड के बारे में क्लियर बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको आउट टू के बारे में। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम, अब ये सेंटेंसेस हैं 3 तो कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहले हमें एक प्रकार से सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें थोड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं, हमारे जो रूल्स होते हैं, हल्की हल्की जो मतलब जानकारी होती है, उन्हें हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आउट टू में। जब नैतिक कर्तव्य और सलाह का बोध हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार से आउट टू का यूज होगा। नैतिक कर्तव्य इसमें मेन पॉइंट है, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, तो हमें के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे क्या, शुड लगाएंगे नहीं, आउट टू लगेगा। वी आउट टू नैतिक कर्तव्य है, हमारा रोज का कार्य है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो वी आउट टू रेस्पेक्ट। फिर लगाएंगे द टीचर्स। ये सेंटेंस ऐसे बन गया। अब है अमीरों को गरीबों को, मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो अमीरों की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, द रिच, द रिच। फिर लगाएंगे आउट टू। देखो आउट टू के बाद क्या लगाएंगे, आउट टू के बाद लगा देंगे हेल्प, फिर लगाएंगे द पुअर। अब यहाँ पर आप एक चीज में फंस गए होंगे कि यहाँ पर अमीर है तो हमने रिच क्यों नहीं लगाया, और गरीब है तो यहाँ पर पुअर क्यों नहीं लगाया। अब मैं आपको एक हल्की सी बात बताता हूँ। देखिए यदि किसी के यहाँ पर कोई केस हो जाता है, कोई मतलब फंस जाता है, तो वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह होती है, तो पुलिस आती है, तो वहाँ पर पुलिस की इंग्लिश क्या होती है, पुलिस ही होगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भी 2 पुलिस आया, 1 पुलिस आया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका यूज एक वचन में किया जाता है। जैसे एक वचन है ये, अमीर है, अमीर गरीबों की मदद करते हैं या फिर करनी चाहिए, तो अमीर आए या अमीरों आए, गरीब आए या गरीबों आए, पुलिस आए या एक से अधिक पुलिस आए। पुलिस जैसे यहाँ पर आ गया, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अमीर गरीब की मदद करते हैं, तो फिर शुड भी लगेगा। ऐसे ही वहां पर क्या होगा, जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिसों चोर को पकड़ लिया, सेंटेंस में गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमारे दिखते एक वचन जैसे हैं, बहुवचन जैसे, एक्चुअल में उनमें प्लूरल नहीं होते। कुछ ऐसे वो होते हैं जैसे अमीर है, गरीब है, और पुलिस है, लोग हैं, लोग की अंग्रेजी क्या होती है, प्यूपिल होती है। तो प्यूपिल से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रकार से बहुवचन पहले से ही होते हैं। तो देखो तुम्हें वो पूजा करनी चाहिए, ये एक प्रकार से किसी के द्वारा दी हुई सलाह भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। यदि हमें कोई सलाह दे रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, डेली का कार्य है हमारा। तो यहाँ पर यू लगाएंगे, फिर लगाएंगे आउट, फिर लगाएंगे टू। पूजा करने की क्या आएगी, वर्शिप। देखो रोज के लिए लगाएंगे डेली, तो यहाँ पर आउट टू आ गया, ये डेली लग गया, तो ये सेंटेंस ऐसे बन गया। अब यहाँ पर आता है, ये देखो यहाँ तक तो सेंटेंस हो गए हमारे आउट टू वाले। अब हम जानेंगे मस्ट वाले। मस्ट वाले में देखो क्या होगा, मस्ट में क्या होगा, शुड या आउट टू की अपेक्षा ज्यादा फोर्स होता है, मतलब ज्यादा एक प्रकार से बल होता है, ज्यादा प्रभाव डाला जाता है। जैसे ही, अवश्य, बाध्यता, निषेध, निश्चितता, ईटीसी। तो देखो तो ये सेंटेंस है। देखो इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ और ये वाले वर्ड्स निकाल के दिखाता हूँ कैसे आएंगे। तुम्हें समय पर ही पहुंचना चाहिए, तो ही आ गया, तो यहाँ पर ही आ गया। तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, तो एक प्रकार से बाध्यता, निषेध, हमें मना करा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य आ जाए, या सभी को रामायण ही पढ़नी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये चीज निकल के आती है भैया कि मतलब यहाँ पर शुड और आउट टू की अपेक्षा ज्यादा फोर्स होता है। तो बनाते हैं सेंटेंस। तो रूल हमारा यही रहेगा, जो शुड, आउट टू और मस्ट वाले में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो वैसे भी मॉडल वर्ब्स में होता है। तो देखो तुम्हें समय पर ही पहुंचना चाहिए, तो ये सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर यू मस्ट रीच, समय पर ही, तो इन टाइम। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यू मस्ट रीच इन टाइम। तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, बाध्यता, निषेध, तो यू मस्ट नॉट, फिर लगाएंगे प्ले, इसके बाद लगाएंगे हेयर। तो यहाँ पर मस्ट आ गया। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में
मस्ट का यूज होता है। अगर सभी को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए तो सभी के लिए क्या लगाएंगे, सभी के लिए लगाएंगे ऑल, फिर लगाएंगे मस्ट, फिर क्या लगाएंगे रीड, फिर लगाएंगे रामायण। ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट है एक दिन सभी को मरना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑल, जैसे हमने यहाँ सभी को, ऐसे यहाँ पर सभी के लिए ऑल लगाएंगे। अब सभी के बाद हमने मस्ट लगाया तो यहाँ पर भी हमें ऑल मस्ट, सभी को चाहिए मतलब डाई, सभी को मरना है, सभी को मरना है वन डे, एक दिन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है सिलेबस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।